द ड्रीम ये सिविल सर्वेंट वाला, ये मेरे पेरेंट्स ने देखा था इवन बिफोर आई वाज बोर्न. इट स्टार्टेड विद माय पेरेंट्स, बट देन इट बिकेम माय ड्रीम. रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगर पैसा नहीं आएगा तो कंट्री कैसे चलेगी? तो पढ़ाई बहुत है. इवन माय मम्मी से इसकी कब तक पढ़ेगी. मतलब कोई ये नहीं बताता कि ये जो डे टू डे लाइफ में एक आपका कंटिन्यूस बैटल चल रही है खुद से, वो कैसे होगा? While preparing only I thought कि जब मैं when I'll reach the end of this tunnel, I'll write my story so that those who need it the most, I promise myself I'll help everyone. You know what's great about hitting rock bottom? There's only one way left to go, and that is up. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तथास्तु. आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी ऑफिसर हैं, IRS ऑफिसर पूर्वी नंदा मैम. आज इनके साथ हम जानेंगे इनकी जर्नी कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया, क्या क्या चीज़ें जो है इन्होंने फेस करी एज एन एस्पिरेंट, एंड देन सर्विसेज में इनको कैसा लग रहा है. सर्विसेज IRS जो है वो एक्चुअली क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको IAS एंड IPS के अलावा कुछ पता ही नहीं होता है. आज हम जानेंगे IRS सर्विसेज के बारे में भी. सो वेलकम मैम टू तथास्तु. Thank you for having me here. सो मैम, वी वुड लाइक टू नो कि आपका एज एन एस्पिरेंट क्या सीन था, कैसा लगता था प्रिपरेशन के टाइम? See, so honestly, I won't say कि I struggled. ठीक है, क्योंकि मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन की थी. सो ऑब्वियसली वो घर वालों का प्यार, मम्मी के हाथ का खाना, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. बट दिस इज माय थ्योरी एंड आई फील यू विल आल्सो एग्री विद इट कि प्रिपरेशन में एवरीवन हैज अ मेंटल स्ट्रगल, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो. यस मैम. ठीक है, तो एक लड़ाई चलती रहती है. एंड द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज सो कि आपको लाइक एवरी अदर डे यू फील लाइक क्विटिंग. यस, एंड जर्नी भी इतनी लंबी होती है ना, इसी वजह एग्जाम से. खुद एक साल में पूरा होता है, मतलब उससे Yes. पहले की प्रिपरेशन, फिर वो एक साल का साइकिल जो है एग्जाम का. जी जी. सो इट्स वेरी लॉन्ग. यस मैम. सो इट वाज लाइक कि आपने किस तरीके से सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज ही में इसी में ही जाना है? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, द ड्रीम ये सिविल सर्वेंट वाला, ये मेरे पेरेंट्स ने देखा था इवन बिफोर आई वाज बोर्न. सो इनिशियली पापा कहते थे कि बेटा IAS बनना है और इसी में जाना है हमें. मेरी ग्रूमिंग भी बचपन से ऐसी है कि यू हैव टू बिकम गवर्नमेंट ऑफिसर. तो पर उसमें ये था कि माय पेरेंट्स नेवर फोर्स दिस ऑन मी. ओके. जैसे सो आई वांटेड टू टेक साइंस 11th-12th में. आई लव मैथमेटिक्स. और पापा कह रहे थे कि ह्यूमैनिटीज वुड बी बेटर फॉर UPSC CSE. बहुत कम ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज लो, साइंस मत लो. पापा सेट कि जब पता है ये करना है तो मेक इट इजियर फॉर यू. फिर वो 3 साल का ही कोर्स है एंड इवन इफ यू डू ऑनर्स 4 साल का कोर्स है, बट मतलब आपकी वो चीजें इजी हो जाएंगी. मतलब वो प्रिपरेशन में जो एक्स्ट्रा पढ़ना होगा पहले ही पढ़ के होगे. तो बट आई सेड नहीं पापा, मतलब ह्यूमैनिटीज कौन लेता है यार, मैं तो साइंस लूंगी. तो यहाँ पे ऑपोजिट सीन था. सो हाँ, तो वहाँ पे एंड देन साइंस में इनिशियली आई वांटेड टू गो फॉर इंजीनियरिंग, बट माय अंकल इंट्रोड्यूस्ड मी टू लॉ एंड आई फेल इन लव विद लॉ मोर देन आई लव मैथमेटिक्स. और फिर डिसाइड किया कि लॉ करना है. बट लॉ में देयर इज 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स. सो यूजुअली जैसे जो माय काउंटर पार्ट्स, उनका या तो 3 year का कोर्स है या 4 साल का कॉलेज है ना, तो मेरा वो 5 साल, तो 1 साल वहाँ भी ऐड हो गया. बट माय पेरेंट्स वर लाइक तुझे जो करना है कर, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी. एंड अगेन लॉ में so there are many options, like when you do law, तो उसमें you can become a lawyer. आप कहीं प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर सकते हो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, और you can go in academics. Okay. And you can also take exams, judiciary या फिर civil services. Okay. तो उसमें भी again during college, my parents never said कि नहीं सिर्फ civil services करना है. So I explored all the options through internships. And finally 3rd year के end में I said पापा
सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। चलो कोई नहीं, कम से कम आपको इतनी लिबर्टी थी कि यू वर लाइक कि नहीं मैं सारा एक्सप्लोर करके, सो इट वाज अल्टीमेटली योर चॉइस आल्सो। Ultimately my choice. Yeah, it started with my parents, but then it became my dream. दैट्स रियली वेरी गुड। तो सो आपने कौन से ईयर में आपने क्लियर किया सिविल सर्विसेज? So 2020 वाला जो एग्जाम था वो थोड़ा लंबा हो गया कोविड की वजह से। so that exam. ओके, सो आफ्टर दैट जब आपने क्लियर किया, सो ऑब्वियसली कैसा सीन था सबका कॉल आना एंड ऑल? See, that was amazing, but I made one of the biggest mistakes of my life. ओके मेरा रैंक था 244 ओके एंड माय प्रेपरेशन उस टाइम पे मुझे था कि नहीं रैंक 1 आएगा हमारा, नॉट इवन लाइक कि टॉपर्स होंगे, हम तो रैंक 1 होंगे। एंड आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली कि भले दोज हु क्लियर ना वो कहते हैं हमने कभी नहीं सोचा था कि टॉप रैंक आएगा, बट एवरीबडी सीक्रेटली होप्स कि यार टॉप रैंक आ जाए, हम आईएएस बन जाए, कार्डर मिलेगा, पसंद का सर्विस, एंड देन ये ऑब्वियसली मीडिया अटेंशन एंड एवरीथिंग, सो देयर आर मेनी थिंग्स। सो इवन आई थॉट कि प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं है, एंड डेफिनेटली यू नो आई विल बी AIR 1, तो आया नहीं। तो जब everyone around me was happy, I was crying. मैं 2 घंटे आंसू वाला रोई हूँ। I wasted my moment, the moment which is like the best moment of any aspirant's life. Yes, obviously. I completely sabotaged that. उस लिस्ट में आना is a big deal. That's one of my biggest regrets. अच्छा कोई बात नहीं, but after that you enjoyed services में yes. जाना and all. बहुत सारा। Okay, so like IRS में जाते हैं तो what are the perks, like क्या मिलता है, something extra and all, like an officer? See, honestly, IRS was never on my mind. It was just a service preference. So But मुझे still पता it was नहीं like था। exploration था आपके हाँ, लिए। exploration. एंड फन फैक्ट इज कि IRS में अकाउंटेंसी होती है, IRS में इनकम टैक्स होता है। ये दोनों सब्जेक्ट से मैं हमेशा दूर भागी हूँ। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मतलब एकदम कंफर्ट जोन से बहुत दूर। जी। सो इनिशियली बहुत डिफिकल्टीज थी, बट IRS एज अ सर्विस आई रियलाइज्ड कि मतलब इट इज अंडररेटेड, स्पेशली एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में जहाँ पे सिर्फ IAS या IPS दिखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं बोलते हैं, IAS का एग्जाम बोलते हैं। I was one of them. So हाँ, तो उसमें फिर IRS में I realized कि I'll tell you what's the motto of the service. It's Kosh Mulo Dandah. Revenue is the backbone of administration. Like so अगर पैसा नहीं आएगा तो कंट्री कैसे चलेगी? Obviously, and schemes are there, but how will you run the schemes, right? Yes, you need yes. money. Obviously. So we bring that money. And that I realized here, right? और ये थोड़ा specialized area है where you have to just like doctors पढ़ते रहते हैं तो हमें भी अपने आप को updated रखना पड़ता है। With every finance act हमारा subject change होता है, तो पढ़ाई बहुत है। Even my mummy says कि कब तक पढ़ेगी? तो देख लो बच्चों, इट्स नॉट लाइक कि आप जब प्रेपरेशन कर रहे हैं तब उतने ही देर में उतना ही टाइम जो है आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद भी पढ़ाई करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपका जो जर्नी और स्ट्रगल है वो सिर्फ प्रेपरेशन ही है, उसके बाद भी रहता है। बट वो थोड़ा सा टेबल टर्न हो जाता है, दैट्स इट। ओके, सो लाइक आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली बात है बहुत खुश होंगे, मेरा ना पहले से सपना जो है। तो यू आर ओनली चाइल्ड? No, I have a younger brother. Okay, so you are the elder one. So you are guiding your brother या फिर जो है वो अपना ही just like my parents did for me, I'm letting him explore अच्छे से. Okay. Yeah. So like आप तो घर पे रह करके आपने प्रिपरेशन करी, so you did any kind of coaching या फिर खुद से self study था? नहीं, self study था. So I thought कि maybe you know like everyone I'll come to Delhi and I'll prepare, but I didn't know who to trust here. राइट, मतलब एक तो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, घर से दूर, एंड सो मेनी पीपल आर देयर, किसकी सुनोगे? एंड देन द रिव्यू यहाँ पे मतलब इट्स नॉट गुड, आपको पता ही नहीं इतनी सारी कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, आई डिडंट नो। सो आई थॉट नहीं, मम्मी के पास पढ़ाई करनी है, मम्मी चाहिए। सो बट टेस्ट सीरीज में मैंने ऑनलाइन प्रीलिम्स एंड मेंस आई टुक टेस्ट सीरीज। ओके, तो सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली बात है। देखिए आप चाहे कितनी भी कोचिंग आप करो, कुछ भी करो, बट ऑब्वियसली बात है जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब मैम ने तो कम्प्लीटली अपनी तरफ से झंडा लगाया। ओके, सो लाइक डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ पर्सनल इशू during preparation or anything like that? many Because I wrote a book on it. yes, ma'am wrote a book and ma'am ने इतना सुंदर इसका नाम दिया है BTS,
बहुत सारे लोगों को BTS ऐसे पसंद आता है, बट दिस इज एक्चुअली डिफरेंट, दैट इज बिहाइंड द सीन्स. सो मैम कुछ बताइए अपनी पर्सनल एंड प्लस इसकी स्टोरी बुक के बारे में. जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, हम्म. सो आई यूज टू फील दीज थिंग्स कि डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, फ्रेंड्स छूटते जा रहे हैं, राइट, कोचिंग करूँ नहीं करूँ, बहुत सारा मेंटल बैटल्स थी, राइट. और हर दिन आपको अलग अलग चॉइसेस लेनी होती हैं, मतलब ये तक कि खाना एक्स्ट्रा खाऊं कि नहीं, पढ़ाई करनी है, नींद आएगी, खाना खाना भी एक जॉब लगने लगता है. हाँ, मतलब उस वे में ना कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी. सो ये सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से कई लोग बताते हैं, बट वो एग्जैजरेटेड लगता है मुझे. मतलब कोई ये नहीं बताता कि ये जो डे टू डे लाइफ में एक आपका कंटिन्यूस बैटल चल रही है खुद से, वो कैसे होगा. तो while preparing only I thought कि जब मैं when I'll reach the end of this tunnel, I'll write my story so that those who need it the most, just like me, truth, yeah, yes, so they get benefited from it. कि बहुत सारी चीजें होते हैं ना, लोग दे शो कि नहीं हमने तो कुछ फेस ही नहीं किया, वी वर जस्ट वांट टू डू दैट, बट ट्रुथ जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके प्रिपरेशन में, यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग, सो नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल कि अपनी वल्नरेबिलिटीज वगैरह पब्लिकली शेयर करें. सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द फैक्टर. बट यू हैव डन. I have done. I promise myself कि I'll help everyone. बिकॉज मैम ऑब्वियसली बात है कि आप उस एज में भी होते हो ना कि इमोशनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है. सो यू वुड लाइक टू से एनीथिंग अबाउट इट कि आप लोग किस तरीके से अपनी इमोशनल चीज़ को हैंडल करें in order to guide? See, obviously, at the cost of coming across as preachy, ठीक है, मतलब मुझे ज्ञान नहीं देना है, but I'll just say कि based on my experience, I feel कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में. किसी के फैमिली इश्यूज होते हैं, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब इस पूरी प्रेपरेशन में, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर सिविल सर्विसेज, आप कोई भी गोल परस्यू कर रहे हो ना, तो उसमें यू हैव टू विन, मतलब खुद से, क्योंकि आपकी लड़ाई आप खुद से है. जैसे आई हैड दिस वेरी बैड हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन जो मैंने खुद डेवलप की थी. और ना एवरी एस्पिरेंट, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेस दिस थिंग, स्पेशली ये इसको लेकर के न्यूज़पेपर को लेकर एवरीथिंग. मतलब जैसे कॉलेज में आई मेड अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी कि मैं 4th ईयर तक कॉलेज में सब कुछ करूंगी. जैसे इन लॉ स्कूल यू हैव मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, रिसर्च पेपर्स एंड एवरीथिंग. आई लव लॉ, सो आई कांट डू इनजस्टिस टू माय सब्जेक्ट. एंड 5th ईयर में आई स्टार्ट अ डेडिकेटेड प्रेपरेशन वाला फेज, जिसमें आई विल से नो टू एवरीवन एंड ऑल द. 5th ईयर फाइनल ईयर जिसमें एवरीवन इज इन अ पार्टी मूड, मैं पढ़ाई करूंगी. तो ऑब्वियसली दिस डिडंट वर्क बिकॉज आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, तो इट्स ओके ऐसे करके आई डेवलप्ड दिस बैड हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ पेन टू ब्रेक दिस हैबिट एंड inculcate discipline. Okay, so it's like that perseverance and discipline is very important. Very important. To be honest, everyone uses these words कि perseverance and determination, discipline, never giving up, but कोई ये नहीं बताता करें कैसे. तो ये भी तो है मैम, कोई कितना भी गाइड कर दे, बट वो फाइट तो आप ही करनी पड़ती है ना, दैट यू ओनली हैव टू डू. तो आपके कोई और भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे थे और यू वर ओनली डूइंग? ऑनेस्टली मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. सो आई हैड माय रीजंस कि छोड़ो, नहीं बताना है, कोई बात नहीं. और जिनको पता था वो प्रिपेयर नहीं कर रहे थे. दे आर इन डिफरेंट फील्ड्स एंड करंटली दे आर डूइंग रियली वेल फॉर देमसेल्व्स. तो आई थिंक ओनली 3 of my friends knew. Okay. And not from college. Okay. अच्छा, तो मतलब ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो कोई पीर प्रेशर थी नहीं, बट काफी टाइम ऐसा होता है ना कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यूसली, यू आर देयर, बट आपके जो फ्रेंड्स हैं लाइक दे आर गेटिंग मैरिड, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने फील्ड में. इनिशियली बहुत लगता था बिकॉज पीपल वर गेटिंग प्लेस्ड, पीपल वर गोइंग अब्रॉड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, एंड आई डिडंट नो कि ये सब में मतलब एक there is in this is element of envy, ठीक है, if not jealousy, there is that, क्योंकि आपको लगता है कि what do we call FOMO, fear of missing out, कि हम क्या कर रहे हैं यार, ये भी पता नहीं कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा. So to solve that problem मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया.
अच्छा, I completely cut off. I literally removed the SIM from my phone, handed it to my mom, and I did not use my phone for 14 months. Oh my god. I had to do it. अब क्या करें? तो ये सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है फिर तो क्योंकि आपने फिर कुछ तो It यूज was a tough decision. ओके, Obviously. तो आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने कॉलेज के जस्ट बाद लिखा था. So हाँ, तो वो 10 first- days ग्रेजुएशन और मतलब इतना ही गैप था और क्योंकि पढ़ाई करी नहीं थी पर बस अटेम्प्ट दे दिया. है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली So- स्टूडेंट्स ऐसे ही देते हैं एस्पिरेंट्स हाँ. का ना कि देखे तो कैसा है पेपर. So 2019 चीज़ I graduated. 2019 में ही I took my first attempt. But proper serious मेहनत वाला attempt ये 2020. ओके, तो आई विल कंसीडर कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ क्योंकि उसमें तो आप बस ऐसे ही लाइक यू गेव. सो एनीथिंग लाइक जैसे आप प्रीलिम्स मेंस हो गया सारी चीज़ें, बट इंटरव्यू में कुछ स्पेशल मोमेंट? इंटरव्यू में स्पेशल मोमेंट. ओके, सो मेंस के बाद फोन चालू किया and one college senior texted me. I'm from Udaipur, so he Okay. was visiting Udaipur on a solo trip and he Achha. wanted recommendations. Hmm. We started talking Hmm. and now he's my husband. Oh, so he's also in services या No, फिर? no, he's a lawyer. ओके, सो आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स थे? He was my college senior. ओके, दैट्स ग्रेट. सो घूमते घूमते फिर दुनिया घुमाने लगे एक दूसरे को. ठीक है. सो लाइक इंटरव्यू में और कुछ इंटरेस्टिंग कोई क्वेश्चन, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं ना, क्योंकि बच्चे लोग ऐसा देखते हैं कि इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ. वैसा क्वेश्चन, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, लाइक दैट, आपने कुछ देखा बाहर, समथिंग ऐसा ही कुछ होता है या फिर समथिंग डिफरेंट? See, जो मेजोरिटी इंटरव्यू चल रहा था एंड मनोज सोनी सर्स बोर्ड. ओके. तो एक तो बहुत एंड में मेरा आई थिंक आई वाज द सेकंड लास्ट पर्सन टू. इट वाज 5 PM. आई वाज वेरी Yes, टायर्ड. yes. किसी ने कहा था कॉटन साड़ी पहनो, तो तब तक वो कॉटन साड़ी पूरी पूरी आई खराब हो वाज गई थी. मेल्टिंग. इट वाज रियली ह्यूमिड. तो ठीक है, अब तब तक थके हारे आप पहुंचे हो इंटरव्यू में एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी. सो व्हाट आई डिड कि जो मैंने साड़ी पहनी थी इंटरव्यू में वही मेरी पासपोर्ट साइज फोटो में थी. अच्छा. He asked me, oh, this shows your planning. Very good. चलो बताओ, इंडिया में साड़ीज अलग अलग. Sir, I didn't know. starting. I didn't know. It was really embarrassing. मुझे बस 5 साड़ीज पता थी. अच्छा. So it started that way. फिर majority interview was on my subject matter. Obviously this question came कि law छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हो. But then one very interesting question came. It was towards the end of the interview. He asked me, कि Purvi, tell me how would you feel and what do you feel about it कि आपके friends will be doing better than you 10 years down the line. And of course I knew कि ये तो trick question है. But हाँ, that was really like I thought and उसमें मैंने बताया कि no sir, I mean we are always happy for each other और ऐसे करके answered. But I was surprised कि ऐसा question आप interview में पूछ रहे हैं. I never thought. वो आपका इनर सेल्फ एक्चुअली देखना चाहते हैं ना कि आप लोग किस हाँ. तरीके से चीजों को लेते हैं, एक So दूसरे you के can't सक्सेस predict को. your interview. कितने भी mocks दे दो आप. एंड वन थिंग, आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू योर बुक एंड इसमें जो है एक मैम ने कोट लिखा हुआ है एंड आई वुड लाइक हर टू रीड दिस थिंग. आई सीरियसली लव्ड दिस. अगर आप लोग जो है इस चीज़ को अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करें तो दैट वुड बी रियली वेरी ग्रेट. सो विद दिस थिंग we will be ending this particular session. So this quote is from the movie Sing. So it's an animated movie. Right, there are animals and so one character is there, Mr. Buster Moon. So he says, you know what's great about hitting rock bottom? There's only one way left to go and that is up. So आप लोगों को भी यही चीज़ जो है अपने लाइफ में अप्लाई करनी है. And if you want to know more about IRS and the other people and all, and you know इसमें तनु मैम ने भी लिखा हुआ है. तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में जाना है कि मैम ने क्या लिखा हुआ है तो you can obviously search about this particular book, that is BTS Behind the Scenes, written by Purvi ma'am. Okay, so thank you guys and thank you ma'am. Thank you so much.